हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th फिजिक्स का, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपको करने का इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखकर लाया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते तो उसके 3 नियम है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। और जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ओनली अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताऊंगा। जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम मैं आज की वीडियो में आपके साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का हमारा पहला नियम हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी तो जो परावर्तन होगा उसके बाद वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखकर लाया हूँ। अब मैं इसका आपको चित्र के जरिए से बताता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक दर्पण आपके सामने यहाँ पर बना लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर दर्पण बनाऊंगा। अगली वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि जो दर्पण होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और इस दर्पण का नाम क्या। जैसे कि मैंने एक दर्पण बना लिया और मैं इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देता हूँ इस तरीके से। जैसे कि अभी आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इसके पॉलिश कर देता हूँ। और इस दर्पण का नाम जो हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पर इस दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। अब यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है ना उसी से हम यहाँ पर इसको मतलब कि चित्र बनाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी मैंने आपको बताई हैं कि यहाँ पर आपका होता है ध्रुव और यहाँ पर आपका होता है मुख्य फोकस और यहाँ पर आपका होता है वक्रता केंद्र। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। तो हमारा जो डेफिनेशन कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ये भी मैंने आपको बताया, ये लाइन होती है, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर चलाएंगे। जैसे कि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाएंगे उसके बाद ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे कि हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण चला दी है उसके बाद इसका जो परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से चली जाएंगे। तो जैसे कि आपका इस तरीके से जो आपका पहला नियम होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। तो यहाँ पर है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से गुजर जाएंगे और ये जो आपका चित्र हो जाएगा। लेकिन आपको ये चित्र है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है तभी आपको इजीली से समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर पहला नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा नियम। तो जो हमारा दूसरा नियम का हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि हमारा दूसरा नियम का डेफिनेशन हो जाएगा मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि अब की बार इसका उल्टा होगा, फोकस से किरण जाएंगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। किस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दर्पण बना लेता हूँ। अब तक दर्पण मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जो इसका उभरा हुआ तल पर इसका पॉलिश होता है, इस तरीके से आपका अवतल दर्पण बनाया जाता है। जो चिकना होता है इसको कहते हैं परावर्तक तल। और यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ध्रुव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाएगा और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद आप चित्र को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण। अब की बात जो है मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आएंगी इस तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ पर मुख्य फोकस होता है तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य फोकस से, इस तरीके से फोकस पर रखेंगे और ऊपर से आपको इस तरीके से चित्र बनाना है। मुख्य फोकस से जो किरण आएंगी उसके बाद लिखा हुआ है परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष बोला जाता है। इसी के यहाँ पर ये किरण इस तरीके से समांतर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एरो भी यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के जो पश्चात मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से आपका यहाँ पर दूसरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो जो हमारा तीसरा नियम हो जाएगा इस तरीके से आपका, यानी कि तीसरा नियम हो जाएगा
वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती हैं, जब इनका परावर्तन होता है तो उसके बाद ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये वापस किस तरीके से लौटेंगी, उसके लिए यहाँ पर आपको मैं एक चित्र के जरिए से यहाँ पर दिखाऊंगा। जो भी मैं आपको चित्र बता रहा हूँ ना, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चित्र मायने रहता है। अगर आप चित्र को समझ लेते हो तो आप डेफिनेशन को भी अपने लैंग्वेज में भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि अपने आप परिभाषा को इसको बना सकते हो। तो जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर अपतट दर्पण बना लेंगे इस तरीके से। अपतट दर्पण बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर उभरे हुए तल पर इसका पॉलिश कर दूंगा। जो पॉलिश होता है वो लाल ऑक्साइड का पॉलिश यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं मुख्य अक्ष को ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ध्रुव होता है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस बोला जाता है और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है। तो जैसे कि अभी जो हमारा यहाँ पर डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं, इस बार हमारी जो जो किरणें हैं वो किससे जाएंगी, वक्रता केंद्र से जाएंगी, यानी कि सी से जाएंगी। वक्रता केंद्र से जो किरणें जाएंगी तो जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, यानी कि वक्रता केंद्र से इस तरीके से आपकी जो है जो आपकी किरणें हैं वो आएंगी और जब इनका परावर्तन होगा तो बिल्कुल सीधी की सीधी ऐसे की ऐसे यानी कि लौट जाएंगी इस तरीके से। तो इस डेफिनेशन का ये वाला चित्र हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आपके तीनों नियम है वो अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। बिल्कुल आपको आसान शब्दों में नोट्स भी प्रोवाइड किया मैंने। आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ बिल्कुल सीरियल वाइज आपको मैं टॉपिक करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे आपको नोट्स बना लेने हैं और जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा इससे बार आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको बस यही करना है कि वीडियो को लाइक करना है और जो भी लोग नए आए हो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे, जो आपके अपतट दर्पण में 6 आपका यहाँ पर जो चित्र बनता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।